नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यानी कि पंचकर्मा सेंटर, जहाँ की लोगों का आयुर्वेद के थ्रू एक अच्छा बेहतरीन इलाज किया जाता है। और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज डॉक्टर सुमित छाबड़ा जी से और डॉक्टर रविंदर रोहिला जी से। आइए उनसे बात करते हैं कि पंचकर्मा एक्चुअली है क्या, पंचकर्मा का मतलब क्या है। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी। सर पंचकर्मा का मीनिंग क्या है सर, क्या मतलब है पंचकर्मा का? देखिए, पंचकर्म जैसे कि नाम से विदित होता है कि पंचकर्म 5 प्रकार के कर्म जो हम्म, शुद्धि के लिए किए जाते हैं। आज आपको देखो मैं मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि हम आज पंचकर्म की सुपर स्पेशलिटी को हिसार में ऐड करने जा रहे हैं। कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमें लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं आप हिसार की जनता की सेवा करते हुए पंचकर्म के द्वारा। हमने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया और हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया। इससे हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस प्राप्त हुए। उन एक्सपीरियंस के अंदर हमने एक यह जानने का प्रयास किया कि भी हमको और क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उस इम्प्रूवमेंट के लेवल के अंदर हमने यह जाना कि हमारे को और इम्प्रूवमेंट के लिए सुपर स्पेशलिटी की आवश्यकता है। उस सुपर स्पेशलिटी को हम आपके लिए हिसार वासियों के लिए हिसार में लेके आए हैं। वो भी एक पंचकर्मा के आयुर्वेद के महान गुरुकुल एसडीएम हासन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। ये आपके सामने अब आपको सेवाएं देंगे और आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत सारे फैसिलिटीज प्रदान करने जा रहे हैं। पंचकर्मा जो आयुर्वेदिक है उसके दौरान क्या बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल जड़ से समाप्त किया जा सकता है कि जैसा कि नाम से विदित होता है कि वात पित्त कफ सभी दोषों को एक साथ हम लेके चल सकते हैं और उनको पूर्णतः अगर उनका हम शोधन करते हैं तो उन बीमारियों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। इसके बारे में और बेहतर अगर जानेंगे तो हम सुपर स्पेशलिटी जब हमारे पास अवेलेबल ही है तो वो आपको थोड़ा और बेहतर एलोबरेट करके इसे बताएंगे। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर रविंदर रोहिला जी से जो कि स्पेशलिस्ट हैं। सर नमस्कार सर। जी, सबसे पहले नमस्कार जी। सर जो पंचकर्मा है, क्या पंचकर्मा सर्वाधिक जो लाभ प्राप्त किया जाता है वो क्या हो सकता है, कैसे प्राप्त किया जाता जी, है? जैसे कि आपने पंचकर्मा के बारे में सुना ही है कि पंचकर्मा एक शोधन प्रक्रिया है और यह एक आयुर्वेद का अंग है। जैसे कि हम देखते हैं अगर पंचकर्मा से शोधन का लाभ प्राप्त होता है, परंतु मन में यह एक विषय रहता है कि क्या रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम किसी पेड़ को जड़ से काट देते हैं उसी पर और उसको काटने के बाद उसकी जड़ खत्म हो जाती है। वैसे ही पंचकर्मा के द्वारा चिकित्सा करने पर रोगों का जड़ से मुक्त किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या पंचकर्मा को ओपीडी लेवल तक किया जा जी, सकता है? पंचकर्मा को ओपीडी लेवल पे जैसे कि उन्होंने प्रश्न किया है, ओपीडी लेवल पे करवा कर हम पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट पथ्य अपथ्य का पालन करता ही नहीं है। खाना पीना में कोताही बरतता है या फिर रहने में या ज्यादा मोबाइल यूज करना, ये सब दही का सेवन करना, इन सब चीजों का सेवन करता है। ओपीडी लेवल की बजाय पेशेंट एडमिट रह के पंचकर्मा का ट्रीटमेंट अच्छे से ले तो वो पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करता है। शास्त्रोक्त पंचकर्म करवाकर ही पेशेंट पूर्ण रूप से पंचकर्मा का लाभ प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर रोहिला जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। जी जी। बहुत सारे क्लिनिक आयुर्वेदिक सेंटर खुले हुए हैं जी। और कुछ लोग जो कि हैं मेडिकल पे जाते हैं, प्राइवेट पे जाते हैं, कुछ आयुर्वेद में बिलीव रखते हैं, तो कोई भी कहीं भी कोई देसी इलाज भी कर देता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रॉपर गाइडेंस आप देना चाहेंगे जनता को? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि सभी का अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है, परंतु और जैसे कि सभी चिकित्सक अपनी अपनी चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, परंतु मैं इसको इस तरीके से मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा कि पंचकर्म से अलग जो भी चिकित्साएं होती हैं वो चिकित्सा की वो ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी को ठीक करने में एक लंबा समय और पूर्ण रूप से ठीक हो इस बात का कोई निश्चय नहीं कर सकते, परंतु पंचकर्म का ये एक विशेष महत्व है कि पंचकर्म के द्वारा हम एक बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं शोधन प्रक्रिया के द्वारा। डॉक्टर छाबड़ा जी, आम जनता को, हिसार की जनता को आप क्या अपनी तरफ से पंचकर्मा की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं वही संदेश देना चाहूंगा जैसे कि डॉक्टर रोहिला ने बताया कि पंचकर्म के द्वारा बीमारियों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर जो इसके ज्ञान रखते हैं, जिन लोगों को इस चीज का ज्ञान है, वह
वह मनुष्य अगर पंचकर्मा का लाभ लेना चाहेगा, हाँ जी। अगर सही जगह से सही डायरेक्शन में हाँ जी। पंचकर्म करवाएगा, निश्चित रूप से लाभ होना संभव है, ये मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है। ये मेरी मतलब जो आवाज आ रही है दिल से आ हाँ रही जी, है, हाँ जी। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है। हाँ जी। पेशेंट ठीक होते हैं, हाँ जी। आप करवाने के लिए तो आओ, आपको डेफिनेटली लाभ जरूर मिलेगा। और अब तो सुपर स्पेशलिटी आने की वजह से हमारे को नई टेक्निक्स का साथ में समावेश होने जा रहा हाँ है, जी। आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। थैंक यू। थैंक यू। जैसे कि डॉक्टर छाबड़ा जी ने और डॉक्टर रोहिला जी ने बताया कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, खान-पान का अच्छा ध्यान रखें और पंचकर्मा के दौरान आप अपनी सेहत को और बेहतरीन बनाएँ। आप अपने पंचकर्मा के थ्रू आप अपना खान-पान अच्छा कर पाएँगे, अपनी सेहत का और ज़्यादा ध्यान रख पाएँगे। इसी के